नमो तस्य मुनिन्दस्य नमो तस्य धम्मस्य च संघस्सपि नमो तस्य तेषां तिन्नं नमो नमो। साधु साधु साधु। प्रथमतः गुरु भंते जी के चरणों में वंदन और आप सभी के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आज का जो विषय है कि महाराज बिंबिसार के याति कुल यानी जो उनके पूर्वज थे वो उनका पुण्यानुमोदन कैसे किया, उन्हें मुक्ति कैसे दिलाई, इस विषय पे चर्चा होगी। तो एक दिन का ऐसा समय रहता है कि महाराज बिंबिसार सोए हुए थे, तो रात्रि को उन्हें एक स्वप्न आता है, जिस स्वप्न में बहुत सारे लोग बहुत भयानक दशा में उनको दिखाई देते हैं। प्रेत योनि में उत्पन्न होने वाले जो लोग होते हैं उनकी जैसी दशा होती है उसी रूप में वो दिखाई देते हैं, जो नग्न होते हैं, बहुत भयानक तरीके से दिखाई देते हैं, संतप्त दुखी चिल्लाते हुए अलग अलग आवाज़ों की तरफ से वो दिखाई देते हैं। तो इस भयानक परिस्थिति को स्वप्न में राजा जो है बिंबिसार देख के डर जाते हैं और वो भगवान बुद्ध के पास आते हैं और भगवान से कहते हैं, हे तथागत बुद्ध, मैं रात्रि में एक बहुत दुस्वप्न देखा हूँ और स्वप्न जो है बहुत भयावह था, बहुत भयानक था और अनेक प्रकार के प्रेत योनि के लोग जो है मेरे स्वप्न में आए थे। बहुत भयानक तरीका था, वो राजा डरा हुआ था। ऐसा मेरे स्वप्न में आया, इसका क्या परिणाम है, इसका क्या कारण है? तो भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि राजन, ये आपके पूर्वज ही हैं जो प्रेत योनि में किसी विपाक कर्म की वजह से उत्पन्न हुए हैं। तो राजन, इनके लिए पुण्यानुमोदन की व्यवस्था करें, भिक्षु संघ को बुलाएं और दान कर्म करके ऐसा संकल्पना करें कि उन्हें वस्त्र इत्यादि मिले, उन्हें भोजन इत्यादि मिले। तो जो महाराज बिंबिसार थे उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वज हैं, तो ये कैसे हैं? तो भगवान ने वो अनुपूर्वी कथा सुनाते हैं कि बताते हैं कि ये आपके ही पूर्वज हैं। उसके बारे में भगवान एक बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। भगवान कहते हैं कि एक समय की बात है, जो 92 कल्प पूर्व जो है एक बुद्ध हुए थे, तिस्य और पुष्य नाम के बुद्ध हुए थे। तो पुष्य बुद्ध जो है उनके पिता राजा महेंद्र थे। तो राजा महेंद्र के पुत्र जो है बुद्ध थे, तो वो बड़ी प्रसन्नता उन्हें हुई और राजा महेंद्र के ही कनिष्ठ पुत्र जो है प्रथम बुद्ध का अग्रश्रावक शिष्य बने थे और राजा के पुरोहित का जो लड़का था वो द्वितीय अग्रश्रावक बना था। तो राजा बहुत प्रसन्न थे कि मेरे घर में बुद्ध का भी जन्म हुआ और मेरे घर में अग्रश्रावक भी हुए, इसलिए मेरे घर में धर्म भी हुआ और मेरे घर में संघ भी हुआ। तो ये राजा बहुत प्रसन्न था। एक दिन वो राजा महेंद्र पुष्य बुद्ध के पास जाकर के, शास्ता बुद्ध के पास जाके कहता है, हे बुद्ध, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे घर में बुद्ध का भी जन्म हुआ, मेरे घर में धर्म का जन्म हुआ। तो बुद्ध भी मेरे हुए, धर्म भी मेरा हुआ और संग भी मेरा हुआ। तो ऐसा सोच करके प्रसन्नता भाव से 3 बार वो बोलता है और ऐसा बोल करके भगवान बुद्ध के चरण कमल की वंदना करता है। सिर से राजा महेंद्र जो है सिर से भगवान शास्ता बुद्ध पुष्य बुद्ध का जो है चरण वंदन करता है। फिर वो कहता है कि हे महाराज, कि भगवान का चरण वंदन करता है कि मैं आज से 4 प्रकार का जो भेषज है, 4 प्रकार की जो जरूरतें हैं, मैं वो आपको हमेशा लाके देता रहूँगा। तो ये जो चारों चीज़ें हैं, चारों प्रत्यय हैं, जो चीवर, पिंड, पात्र और जो भेषज और शयन आसन, ये मैं आपको भेंट करूँगा। ऐसा वो बुद्ध से निवेदन करता है कि मेरी उम्र 80,000 साल की हो गई है और अब मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला हूँ, इसलिए अब मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक आप मेरे पास रह के ही भोजन इत्यादि का ग्रहण करें। पुष्य बुद्ध मुस्कुराते हुए अनुमति देते हैं। फिर राजा के अन्य 3 पुत्र भी थे। जो बड़े पुत्र के पास 500 सैनिक परिवार थे,
मझले पुत्र के पास 300 सैनिक परिवार थे और छोटे पुत्र के पास 200 सैनिक परिवार थे। तो इतने जो सैनिक परिवार थे, वो सैनिक परिवार को लेकर के वो सब लोग अपना कार्य करते थे। तो इन तीनों पुत्रों को लगा कि एक दिन अपने भाई बुद्ध को अपने वहाँ भोजन के लिए आमंत्रित करें, अब हम उनकी सेवा करें। पर पिता से जाके अनुमति मांगते थे कि मुझे बुद्ध को हमारे वहाँ भेजिए, तो पिता अनुमति नहीं देते थे। इनके भी अपने 1000 परिवार था। तो कई बार कोशिश किया कि अपने जो भ्राता हैं, अपने जो भाई बुद्ध हैं, उन्हें भी अपने घर पे भोजन करें, पर पिता ने संकल्प लिया था कि नहीं, मेरे घर ही भोजन प्राप्त करें। तो ऐसा वो अनुमति नहीं देते हैं। फिर ऐसा होता है कि शत्रु, बाहर के शत्रु जो आक्रमण कर देते उस राज्य पे, तो राजा महेंद्र तीनों पुत्रों को बोलता है कि आप जाओ राज्य की रक्षा करो। तो ये तीनों भाई जो होते हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन करके शत्रुओं को पराजित करके आते हैं। तो राजा महेंद्र बहुत प्रसन्न होता है, उन्हें माथे चूम लेता है और कहता है, पुत्र मुझे वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। तो पुत्रों ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद पुत्रों ने कहा कि हमें अपने भ्राता जो बुद्ध हैं उन्हें भोजन दान देने की आज से अनुमति दी जाए, कि मेरे पास ही रह के भोजन प्राप्त करें। बोले नहीं। तो कुछ बोले 7 साल के लिए दे, तो बोले नहीं। बोले कि 1 साल के लिए, 2 साल, ऐसे 7 साल, 6 साल, 5 साल, 3 साल, 4 साल, 1 साल के लिए कम से कम मुझे भ्राता बुद्ध को भोजन दान की अनुमति। फिर भी राजा ने मना कर दिया, बोले नहीं, हम नहीं दे सकते। फिर उन्होंने 7 महीना बोला, 4 महीना बोला, फिर बोला 3 महीना, एक एक भाई को 3 महीने, एक महीने पुण्य करने की अनुमति दे। तब राजा कहा, ठीक है, ये उचित विचार है, मैं आपको 3 महीने के लिए बुद्ध को आपके वहाँ भोजन के लिए भेजूंगा। तब जो भगवान बुद्ध थे वो अपने सारे 90,000 भिक्षु संघ के साथ वो जो है वहाँ पे आते हैं। 90,000 भिक्षु संघ, कितना बड़ा संघ था। तो 90,000 भिक्षु संघ के साथ भगवान पुष्य बुद्ध जो है वहाँ पे आते हैं। और इन तीनों के, एक भंडागारिक था और दूसरा लेखा जोखा करने वाला था। तो उन्होंने जाके उनसे कहते हैं कि आप लोग पूरे नियमानुसार बुद्ध संघ का सेवा करना, भोजन दान इत्यादि की व्यवस्था करना। 90,000 भिक्षु संघ है, 1,000 योद्धा सैनिक हैं, उन्हें नित्य प्रतिदिन भोजन बना करके उन्हें भोजन दान देना। और आज से हम 10 शीलों का पालन करेंगे, अपने पूरे 1,000 परिवार के साथ हम विहार में रहेंगे और 10 शीलों का पालन करते हुए जीवन यापन करेंगे। तो और बुद्ध का धम्म शिक्षा ग्रहण करेंगे, ऐसा बोल दिया उन्होंने। और मैं आपसे बात नहीं करूंगा, इसलिए आप लोग इस तरह से सेवा करें। तो तीनों भाई के क्रम से जो भंडारिक था वहाँ से वो राशन निकाल करके लेखा जोखा करने वाले और वो जो भंडागारिक था वो भोजन की व्यवस्था कराने लगे। तो इन दोनों का भी अपना 1,20,000 का परिवार था। तो और ये पूरे परिवार के साथ श्रद्धा भाव से भगवान बुद्ध की सेवा करने लगे। पर जो भोजन बनाने वाले श्रमिक थे वो 84,000 थे। और 84,000 जो श्रमिक थे उनके जो बच्चे थे वो पहले भूखे हो जाते थे। तो बुद्ध के भोजन करने से पहले उन्हें भोजन दे दिया जाता था कि वो रोने लगते थे। परंतु कुछ भोजन बच जाता था तो श्रमिकों को लगता था कि बुद्धों को भोजन देने के बाद भी थोड़ा सा भोजन बच ही जाता है, तो इससे अच्छा है बुद्ध भोजन करें, उससे पहले हम लोग भी अपना भोजन कर लें। तो वो क्या करते थे, जब भी बुद्ध संघ, भिक्षु संघ आता था तो वो खाना बना के पहले ये जो श्रमिक थे 84,000 ये पहले खा लेते थे। और यही भोजन खाने के बाद उनका पचा नहीं और उन सभी की आगे चल के जब मृत्यु होती है तो वो सभी लोग जो है अपाय गति में, प्रेत योनि में उत्पन्न होते हैं, जिनकी वजह से वो भारी दुखों में जीवन जीते हैं और बार बार उसे स्वादिष्ट भोजन को याद करते हुए संतप्त होते रहते हैं कि मुझे वो स्वादिष्ट भोजन कब मिलेगा, मुझे वो भोजन फिर से कब मिलेगा। तो ऐसा वो बार बार उस चीज़ को याद करते हुए दुखी होते हैं। तो इस समय जो है वो प्रेत यो लोक में रहते हैं। तो ककुछंद बुद्ध के पास जाके कहते हैं, कोना गमन जो पहले, सबसे पहले ककुछंद बुद्ध के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे बुद्ध, मुझे मुक्ति कब मिलेगी, मुझे वैसा भोजन कब मिलेगा। तो वो कहते हैं कि अभी मैं बता नहीं सकता है,
बता सकता हूँ, आने वाले समय में जब कोनागमन बुद्ध होंगे तो वो आपको बताएंगे। तो कोनागमन बुद्ध होते हैं, उनके पास भी वो जाते हैं और कहते हैं मेरी मुक्ति कब होगी। तो कोनागमन बुद्ध भी आने वाले समय में कहते हैं कि आने वाले समय जब कश्यप बुद्ध होंगे तो वो आपको रास्ता बताएंगे कि कैसे आपको मुक्त होना है। तो कश्यप बुद्ध के समय तक इंतजार करते, कितना कल्पों कल्प इंतजार करते हैं, तब जाकर के कश्यप बुद्ध के समय में कश्यप बुद्ध कहते हैं कि आने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध के समय में राजा बिंबिसार जो लेखा जोखा करने वाला जो व्यक्ति वो राजा बिंबिसार बनेगा। तो वो बिंबिसार अपने पुण्य कर्म करके तुम्हें मुक्ति दिला सकता है, ऐसा उन्होंने बताया। तो जब बुद्ध के इसलिए राजन कि आज तुम्हारे इस जीवन में आकर के ये स्वप्न के माध्यम से तुमसे मुक्ति का गुहार लगा रहे हैं कि पुण्यानुमोदन करो, तब जाकर के राजा बिंबिसार जो है ये यहाँ पर पुण्यानुमोदन की व्यवस्था की। और ये जो 3 प्रकार के भाई थे, जो राजा के 3 पुत्र थे जिनके 500 परिवार था, सैनिक परिवार थे, 300 सैनिक था, 200 सैनिक था, यही इस जीवन में कश्यप बुद्ध और जो है उर्वेला कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप बने। तो इस तरह यही हैं जो नदी कश्यप, गया कश्यप और उर्वेला कश्यप बने। तो ये जो तीनों लोग थे, इन लोगों ने केवल मुक्ति का ही मार्ग लिया था, इन्हें मुक्ति मिला। परंतु ये जो भंडागारिक थे और ये जो लेखा जोखा करने वाले थे, यही इस समय महाराज बिंबिसार बने। और जो भंडागारिक था वो भी उस समय कोई व्यक्ति बना था, आगे की चर्चा में हम आपको बताएंगे। और इस तरह से भगवान बुद्ध ने बिंबिसार को कहा कि महाराज बिंबिसार आप भिक्षु संघ को बुलाओ। तो महाराज बिंबिसार ने भिक्षु संघ को बुलाते हैं और भिक्षु संघ को बुला करके भोजन दान इत्यादि करते हैं और पुण्य कर्म करने के बाद कैसा संकल्पना करते हैं कि मेरे पूर्वजों को अच्छे भोजन प्राप्त हो। तो भोजन तो अच्छा प्राप्त होता है, परंतु फिर अगले दिन राजा जब सो जाता है तो स्वप्न में फिर नग्न धड़क आते हैं, नग्न होके आते हैं। फिर राजा भगवान के पास राजा जाता है, कहता है कि भगवान इस बार तो नग्न लोग आए थे। तब भगवान ने कहा कि चीवर दान करो। तब जाकर के फिर से संगदान महाराज बिंबिसार करते हैं और भिक्षु संघ को बुला करके चीवर दान प्रत्यय करते हैं और उससे उन्हें सुंदर वस्त्रों की प्राप्ति होती है। और ये बात भगवान ने पेतवत्थु जो गाथा है उसमें कहा है और त्रिकुंड सुत्त में ही कहा है भगवान ने। तो उसमें आप सब लोग जाके विस्तार से पढ़ सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है पेतवत्थु की किताब में। तो इस प्रकार से भगवान ने उसके बारे में भी बताया और उनको मुक्ति हुई। और इस प्रकार से राजा के जो पूर्वज थे, जो उनके यातनंग कुल थे, जो उनके पूर्व के जो कर्म संस्कारों में थे, उनकी जो है इस प्रकार से मुक्ति होती है। तो हमेशा जो भी व्यक्ति पूर्वज होता है हम उसके लिए पुण्यानुमोदन करते हैं, अपने पुण्य का अनुमोदन अपने पूर्वजों के लिए करते हैं। तो जो व्यक्ति कुछ प्रेत लोक में जो जाते हैं, 4 में से जो एक प्रेत लोक में जाता है वो उसे पुण्य जरूर मिलता है। तो हमें अपने पूर्वजों के नाम से भी पुण्य करना चाहिए। पुण्य जब भी करें तो पुण्य का मतलब होता है चित्त की प्रसन्नता, और चित्त की प्रसन्नता यदि आप पुण्य कर्म कर रहे हो तो वैसा यदि आने वाला पूर्वज भी आपका ऐसा प्रसन्नता अनुभव करता है तो उसे पुण्य मिलता है। और पुण्य मिलने के बाद उस भूमि को छोड़ करके अन्य किसी भूमि में उनका जन्म होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऐसा कर्म है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने महाराज बिंबिसार के पूर्वजों का जो है मंगल किया, उद्धार किया और उनका पुण्यानुमोदन कर उनका मंगल किया। तो इस प्रकार से पुण्यानुमोदन की परंपरा पहली बार राजगीर से शुरू हुई। कुछ लोग बोलते हैं कि पुण्यानुमोदन कैसे हुआ, तो भगवान बुद्ध ने पहली बार राजगीर में ये पुण्यानुमोदन की प्रक्रिया शुरू की थी। तो बहुत सारे लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि बनते जी पुण्यानुमोदन क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये कथा जरूर सुने, क्योंकि इस कथा के माध्यम से वो जान सकते हैं कि पहली बार पुण्यानुमोदन कहाँ पर किया गया था। तो पहली बार पुण्यानुमोदन जो है राजा बिंबिसार के राज्य में भगवान बुद्ध के द्वारा उनके यातनंग कुलों के लिए किया गया था। आप सबका मंगल कल्याण। साधु साधु साधु।